नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ सचाना और आप देख रहे हैं देवास लाइव। और आज का ये वीडियो पूरे मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आज चर्चा करने जा रहे हैं पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के बारे में। देखिए, बेसब्री से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो पंचायत चुनाव का और नगरीय निकाय चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और अब वो समय आ गया है जब उन्हें बताया जाए कि चुनाव कैसे होंगे, कब हो सकते हैं और इसके लिए क्या प्रक्रिया और कितने महीनों में ये होने जा रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पंचायत चुनाव से। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पहले होने की संभावना ज़्यादा अधिक है क्योंकि पिछले दिनों राजनीतिक दलों और निर्वाचन आयोग के बीच में जो बैठक हुई थी उसमें लगभग सभी दलों ने ये मांग उठाई थी कि निर्वाचन के लिए पंचायत चुनाव पहले किए जाएं और नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं उनको बरसात में भी कराया जा सकता है क्योंकि अगर पंचायत के चुनाव बारिश में होंगे तो कई मूलभूत सुविधाएं आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। ऐसे में वोटिंग प्रतिशत में दिक्कत हो सकती है, लोगों को वोट डालने जाने में दिक्कत हो सकती है। तो हम पहले बात करें पंचायत चुनाव की कि पंचायत चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे और किस तरह से कंडक्ट होंगे। तो जो पत्र निर्वाचन आयोग को कलेक्टर्स के लिए गया है उस पत्र का मजमून ये है कि 15 तारीख तक सारी डिटेल कलेक्टर से मांगी गई है पंचायत चुनाव के संबंध में। और पंचायत चुनाव जो होगा वो 3 चरणों में होने वाला है। 3 चरणों यानी हर जिले में, हर विकास खंड में 3 चरणों में ये पंचायत चुनाव होगा, यानी 3 बार में होगा। मध्य प्रदेश में इस तरह से चुनाव नहीं होगा कि एक संभाग में पूरा हो जाए, दूसरे संभाग में अगले चरण में हो जाए, बल्कि एक ही जिले में 3 बार में होगा। और इसमें जो सिस्टम आजमाया जा रहा है वो सिस्टम 2014-15 में जो पंचायत के चुनाव हुए थे बिल्कुल उसी तरह से ये चुनाव होने जा रहे हैं। और जनपद पंचायत और जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उनके लिए जो वोटिंग होगी वो ईवीएम मशीन से होगी। और जो हमारे सरपंच भाई हैं जो सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए मतपेटी के माध्यम से मतदान पत्र में सील लगाकर उनको उनके मतदाता वोट कर पाएंगे। तो इस तरह से ये पंचायत चुनाव संपन्न होगा आगे जाकर। अब नगरीय चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव और पंचायत के चुनाव ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावना बन रही है। अब तक के जो जानकारी हमारे पास आ रही है और जो हमारी समझ है हम उस समझ से बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव बरसात के पहले कराया जाना जरूरी है और नगरीय निकाय चुनाव जुलाई-अगस्त में भी हो सकते हैं। लेकिन जिस लिहाज से सरकार लगातार कार्यक्रम कर रही है, पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान ने कल परसों में काफ़ी सारी घोषणाएं की हैं, करोड़ों की घोषणाएं की हैं और ऐसे में यह पूरी संभावना बन रही है कि पंचायत चुनाव किसी भी समय 2-4 दिन में या 1 हफ्ते में घोषित हो सकते हैं। इन पूरी संभावनाओं को लेकर ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। और देखिए, पिछली बार कमलनाथ सरकार ने चुनाव को टाला, नगरीय निकाय के चुनाव को टाला कोरोना के कारण। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने भी इस चुनाव को टाला, वो भी कोरोना के कारण। लेकिन कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है। ऐसे में नगरों में, चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी इतने केसेस नहीं है, नगरों में अगर केसेस बढ़ते हैं तो एक बार फिर से नगरीय निकाय के चुनाव में अड़चन आ सकती है। लेकिन जिस हिसाब से सरकार तैयारी कर रही है उस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि कुछ ही समय में नगरीय निकाय चुनाव की पूरी घोषणा हो जाएगी। मध्य प्रदेश में 407 शहरों के लिए 3300 करोड़ रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का एक साथ भूमि पूजन, शिलान्यास, लोकार्पण किया गया है। यानी कि ये नगरीय निकाय चुनाव की पूरी तरह तैयारी है। और मिशन नगरोदय में सरकार ने अगले 5 सालों के लिए शहरों के विकास के लिए रोड मैप भी तैयार किया गया है, जिसके लिए 44,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। यानी आप ये मान लीजिए कि नगरीय निकाय चुनाव यानी जो नगर निगम है, नगर परिषद हैं, नगर पालिकाएँ हैं, उनके लिए जो चुनाव हैं वो बिल्कुल सिर पर आ चुके हैं और कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। हालांकि कुछ राजनीतिक दल बरसात में, बारिश के सीजन में इन चुनाव को कराना चाहते हैं और वो पंचायत के चुनाव पहले कराना चाहते हैं। लेकिन अब गेंद निर्वाचन आयोग के पाले में है कि वो चुनाव कब करवाएगी। अब ये मान के चलिए कि 3 मार्च को निर्वाचन आयोग ने शहरी निकायों की मतदाता सूचियाँ फाइनल कर दी हैं और इसलिए नगरीय निकाय के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं। इसीलिए इसकी तैयारी ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। हो सकता है आने वाले 3-4 दिनों में ही नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा कर दी जाए और आचार संहिता लगा दी जाए। बहुत ही शीघ्र ये चुनाव हो सकते हैं। अब आइए हम पंचायत चुनाव की बात करें। तो जैसी नगरीय निकाय चुनाव की संभावना वैसी ही संभावनाएं पंचायत चुनाव की भी है।
पंचायत चुनाव की भी घोषणा कभी भी हो सकती है। हालांकि उसमें 10 से 15 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि अभी आंकड़े कलेक्टरों से सरकार निर्वाचन आयोग ने बुलाए हैं। उन आंकड़ों को एनालिसिस करने के बाद में पूरा प्रोग्राम बनेगा। 3 चरणों में इस चुनाव को कराया जाएगा। और जैसा मैंने पहले आपको बताया कि जिला पंचायत और जनपद पंचायत के जो सदस्य हैं वो ईवीएम की वोटिंग के माध्यम से चुने जाएंगे। वहीं जो सरपंचों के चुनाव है, पंचों के चुनाव है, वो मतपत्र के माध्यम से चुने जाएंगे। इसके भी कुछ आंकड़े मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे प्रदेश में 23,912 ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पर ये चुनाव कराए जाने हैं। इसमें 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में करीब 7,500, दूसरे चरण में करीब 7,500 और तीसरे चरण में भी करीब 8,500 पंचायतों में निर्वाचन का कार्य करवाया जाएगा। और इसके संबंध में पत्र पहले ही भेजा जा चुका है और सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। अब हम बात कर लें इन दोनों चुनाव की। देखिए, लोकतंत्र की मजबूती तभी मानी जाती है जब लोगों की हिस्सेदारी सत्ता में हो और लोगों के बीच के जो जनप्रतिनिधि है, अगर वो सत्तानशीन होते हैं या किसी भी पंचायत को मान लीजिए, नगर निगम को मान लीजिए, किसी भी चुनाव को मान लीजिए, अगर वो उसमें हिस्सेदारी करते हैं, वो जनता की तरफ से सरकार में अपना पक्ष रखते हैं, तब वो लोकतंत्र मुकम्मल होता है। लेकिन ना पंचायत के चुनाव अब तक हो पाए, नगर निगम के चुनाव हो पाए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था कोरोना की महामारी। इस महामारी ने सभी चीज़ें लेट कर दी। हालांकि इसी दौरान सरकारों ने अपने हित भी देखे, अहित भी देखे। विपक्षी दल क्या चाहता है वो देखा, सत्तानशीन दल जो है वो क्या चाहता है वो देखा गया। लेकिन अब समय आ गया है कि पंचायत के चुनाव करवा लिया जाए। हालांकि परीक्षाएं भी इस समय में आ रही हैं बच्चों की, और आने वाले समय में वर्षा काल भी आ रहा है। तो निर्वाचन आयोग के सामने ये एक चुनौती है कि किसी भी प्रकार से दोनों चुनाव को नज़दीक में करवा ले और जल्दी से करवा ले, ताकि आने वाले समय में अगर ये महामारी और विकृत रूप लेती है तो कम से कम सदस्य जो हैं, लोकतंत्र के जो सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो निर्वाचित होकर सामने आ जाए। तो मैं तो यही कहूँगा कि सभी जनप्रतिनिधि अपनी तैयारी पूरी रखें। निर्वाचन का काम ये मान लीजिए कि शुरू हो गया है। आने वाले कुछ ही दिनों में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की पूरी संभावना बन रही है। और दूसरी संभावना एक ये है कि या तो अगर डाटा पूरा हो जाता है तो नगर निकाय के चुनाव पहले हो जाएंगे और उसके बाद में पंचायत के चुनाव हो जाएंगे। लेकिन इसकी भी संभावना बन रही है कि नगरीय निकाय चुनाव पहले करवा लिए जाएं और पंचायत के नगरीय निकाय चुनाव बाद में करवाए जाएं और पंचायत के चुनाव पहले करवाए जाएं, क्योंकि कुछ राजनीतिक दलों ने भी ये मांग की है। तो संभावना भरपूर है। उसमें हमने अपना एनालिसिस आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपको इसमें मदद मिली, आपको जानने समझने का मौका कैसे मिला, कैसे लगा, इन सब चीज़ों के बारे में आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में के माध्यम से। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल देवास लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएं। अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।